जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैट्रिक्स से शुरू होता है और ये सीएसएस तक चलता है। मतलब हर क्लास को और तमाम तर ग्रेड्स को और competitive पेपरों को, जैसे कि पीपीएससी और इस तरह की केपीएससी पीएमएस वगैरह, इसके अंदर जनरल साइंस के नाम से एक सब्जेक्ट पाया जाता है। वी वुड कवर जनरल साइंस एज अ सब्जेक्ट, जो कि 10वीं के क्लास के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही रेलेवेंट होगा जितना कि सीएसएस की जनरल साइंस एंड एबिलिटी के स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि हमारे जो वन लाइनर होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। और पीपीएससी के अंदर जो इसका पोर्शन आता है, अगर कोई बंदा हमारे इस तमाम तर पोर्शन को कवर कर लेगा, इस प्लेलिस्ट को कवर कर लेगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका जनरल साइंस वाला मसला हल हो जाएगा। क्योंकि हम जनरल साइंस को सब्जेक्ट वाइज और उसके बाद टॉपिक वाइज वन लाइनर, यानी ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको फुट नोट्स दे दिए हैं, ये नोट्स जैसा होगा। ठीक है, आपके नोट्स बन जाएंगे और साथ में जब मर्जी आप रिवीजन कर सकते हैं। आपकी कोई किताब बाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम और मोहब्बत की दुआएं हैं। कुदरत कामला आप और आपके अपनों से खुश हो। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन तमाम तर सब्जेक्ट्स को मैं वन लाइनर की सूरत में कवर करवा रहा हूं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अभी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। जनरल साइंस के अंदर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे जी। इस वीडियो के अंदर जो है वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी वगैरह या सोलर सिस्टम से मुतल्लिक पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम फिज़िक्स, जनरल साइंस का फ़िज़िक्स पोर्शन, केमिस्ट्री पोर्शन, बायोलॉजी जिसके अंदर सेल बायोलॉजी, उसके बाद हम जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स होंगे पोर्शन वाइज उनको कवर करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम। ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है सोलर सिस्टम। पहला वन लाइनर है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं कि जो आसमानी जिस्म होता है उसको। आई होप इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लोकेटेड इन द ओरियन आर्म ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। कहाँ पे? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर लोकेटेड है। उसका सब लोकेशन जो है वो ओरियन आर्म है। उसके बाद जी, द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड अबाउट 1.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड। एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर क्लाउड था, उससे सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पहले, अरब साल पहले बना था। ग्रेविटी इज द प्राइमरी फोर्स दैट गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम। ग्रेविटी प्राइमरी फोर्स है जी। द सन इज द सेंटर। कौन है सेंटर सोलर सिस्टम का? सन इज द सेंटर एंड द मोस्ट मैसिव बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम। हम आगे पढ़ेंगे कि कितने परसेंट जो है वो सोलर सिस्टम का सन कंसिस्ट करता है। यू वुड कम टू नो एंड यू वुड शॉक। सोलर सिस्टम फैला हुआ है रफली तकरीबन 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? वी वुड स्टडी फर्दर in the upcoming slides. The entire solar system is moving through space at speed. जो पूरा सोलर सिस्टम है वो 8,82,000 किलोमीटर की स्पीड से मूव हो रहा है। मतलब हम जिस स्यारे पे बैठे हुए हैं ये भी घूम रहा है, ये सूरज भी घूम रहा है और पूरा सोलर सिस्टम भी मूविंग पोजीशन में है। इट टेक्स अबाउट तकरीबन 225 से 50 मिलियन साल टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे। सोलर सिस्टम मिल्की वे के अराउंड इस तरह घूम रहा है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है इस तरह, और जो सूरज है ये आगे मज़ीद घूम रहा है। आई थिंक ये किसी और चीज़ के गिर्द घूम रहा है, फिर वो चीज़ मिल के मिल्की वे के गिर्द घूम रही है, और मिल्की वे जो है ना वो सारे का सारा मिल के ये इस तरह मिल्की वे भी किसी जर्नी में है, वो भी घूम रहा है मुसलसल, हर चीज़ हरकत में है। द प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल एंड गैस। टेरेस्ट्रियल एक तो कैटेगरी है, दूसरी गैस या आइस जायंट्स हैं। द सोलर सिस्टम इज़ यूनिक इन
its structure but follows universal एस्ट्रोफिजिकल लॉज. जो यूनिवर्सल एस्ट्रोफिजिकल लॉज हैं इसको वो ये सोलर सिस्टम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक बातें की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक, एफए, ओए लेवल या सीएसएस, पीएमएस किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 एमसीक्यूज क्रिमिनोलॉजी से लेके, जियोलॉजी से लेके, जियोग्राफी से लेके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 एमसीक्यू सॉल्व करने वाला हूं अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी सिस्टम की तारीख और इसके इर्तका की बात करें तो जो सोलर सिस्टम है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड द सोलर निब्यूला से बना था. एज द निब्यूला कोलैप्स्ड अंडर ग्रेविटी, जो निब्यूला वो कोलैप्स हो गया ग्रेविटी की वजह से. It formed a spinning disk with the sun at the center. Spinning disk बन गई जिसके दरमियान में सूरज था. Planetesimal collides and merge from protoplanets. The young sun's intense radiation cleared excess gases and dust. The remaining material formed the planets, moons, and other celestial bodies. Early in its history, the solar system experienced heavy bombardment from asteroids. The moon formed from a massive collision between Earth and Mars-sized body. The asteroid belt is a remnant of the early solar system formation. The Kuiper belt and Oort cloud contain icy objects left over from the solar system birth. Studying the meteorites provides clues about the solar system's early chemistry. अभी बात कर लेते हैं दोस्तों सूरज के बारे में. ये सेंटर है सोलर सिस्टम का. द सन अकाउंट्स कितना सोलर सिस्टम का, जो सूरज है सोलर सिस्टम का 99.8% टोटल मास का कंसिस्ट करता है. मतलब सिर्फ सूरज ही सब कुछ है, हम तो कहीं कुछ है ही नहीं. इट इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन्स कोर कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इनटू हीलियम और रिलीज करता है एनर्जी को. द सन्स सरफेस टेम्परेचर इज अबाउट, जो सन का बाहरी मतलब ये सूरज है इसका ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसका टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल इट्स कोर, जो इसका ये कोर है ना बिल्कुल जो इसके बिल्कुल अंदर, उसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. Sunspots are dark areas caused by the intense magnetic activity. The solar winds consist of charged particles that travel throughout the solar system. The sun's magnetic field influences space weather and planetary atmosphere. Every 11 years, the sun undergoes a cycle of increased and decreased solar activity. Solar flares can disrupt satellites, communications, and power grid on Earth. The sun will eventually expand into a red giant before becoming a white dwarf. सोलर सिस्टम के अंदर दो किस्म के प्लैनेट्स हैं. एक तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं यानी इनर प्लैनेट्स, और दूसरे हैं गैस जाइंट्स यानी या आइस जाइंट्स यानी आउटर प्लैनेट्स. बात कर लेते हैं जी द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पहले देख लेते हैं. इनर जो प्लैनेट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, दे आर द 4 इनर प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी एंड dense. Mercury is the smallest planet and has no significant atmosphere. Venus has thick, toxic atmosphere and experiences a runaway greenhouse effect. Earth is only known planet to support life. Mars has the largest volcano in the solar system, Olympus Mons. Now let's talk about the gas giants and ice giants या outer planets. देखें ये सूरज है ना, लेट्स से ये बहुत बड़ा अगर सूरज है तो ये सबसे पहले 4 आएंगे इनर प्लैनेट्स इसके साथ, उसके बाद आगे आएंगे ये आउटर प्लैनेट्स, ये 4 या 5 हैं बाहर जो आएंगे, और ये बड़े भी यही हैं. बात इनकी कर लेते हैं जी. और वो जो पहले वाले हैं वो दूसरे हैं, और ये गैस जाइंट्स हैं, ये बड़े ज़्यादा हैं.
खैर जी, द फोर आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आर मोस्टली गैस एंड आइस. ये गैस और आइस है. जुपिटर इज द लार्जेस्ट planet and has powerful magnetic field. Saturn is famous for its extensive ring system. Uranus rotates on its side, possibly due to massive impact. Neptune has the fastest winds in the solar system, reaching over 2000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से. दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम के चांदों की या मून्स ऑफ सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम हैज़ ओवर 209 moons. Earth moon stabilizes the planet's tilt and affects the ocean tides. अर्थ मून का काम ये है. ये जो टिल्ट है ना, थोड़ा सा इस तरह, क्योंकि हमारी ज़मीन थोड़ी अंडे जैसी है, तो उसको स्टेबलाइज करता है और टाइड्स को, यहाँ पे समुद्र के अंदर जो टाइड्स हैं उसको करता है. जुपिटर मून्स गनेमेड is the largest moon in the solar system. Saturn moon's Titan has rivers and lakes of liquid methane. Europa, one of the Jupiter's moon, may have a subsurface ocean with the possible life. और Triton, Neptune's largest moon है. It orbits in the opposite direction of the planet's rotation. Io, a moon of Jupiter, is most volcanic active body in the solar system. Enceladus ejects water vapor into space from cracks into icy surface. Or Charon, Pluto's largest moon, is in nearly half in its size. Some moons are captured asteroids that were pulled into planet's orbit. मतलब अभी ये बहुत लंबी बात है. कुछ मून्स कैप्चर्ड ऑस्ट्रॉइड्स हैं जो कि प्लैनेट्स के और ऑर्बिट के अंदर जिनको पुल कर लिया गया, मतलब उसके वो जो इस तरह घूमते हैं उसके अंदर वो पुल हो गए ड्यू टू ग्रेविटी. अगला टॉपिक है जी ऑस्ट्रॉइड बेल्ट एंड स्मॉल बॉडीज. द ऑस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. Ceres, the largest object in the asteroid belt, is a classified dwarf planet. Some asteroids are made of metal while others are rocky or carbon rich. Near Earth's asteroids occasionally pass close to our planet. Some asteroids have their own tiny moons. The Chicks Club asteroids impact are linked to extinct of dinosaurs. The Trojan asteroids shares Jupiter's orbit around the Sun. The Hayabusa and OSIRIS-REx mission have collected samples from asteroids. And scientists study asteroids for insight into the solar system's past. And some asteroids contain water and organic compounds. अभी बात कर लेते हैं दोस्तों द क्यूपर बेल्ट की और ओर्ट क्लाउड की. द क्यूपर बेल्ट एक्सटेंड्स बियॉन्ड नेपच्यून्स ऑर्बिट एंड कंटेन्स आइसी बॉडीज. द प्लूटो, एरिस एंड मेक आर द क्यूपर बेल्ट्स ऑब्जेक्ट्स, यानी KBOs हैं ये. द ओर्ट क्लाउड इज थ्योरेटिकल स्फेयर ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग द सोलर सिस्टम. Long periods comets originates from the Oort cloud, and the New Horizons mission provide the first close-up image of Pluto. Comets और meteors को देख लेते हैं. Comets are made of ice, dust, and rock. A comet's tail always point away from the sun due to solar wind. Halley's comet returned to Earth's विसिनिटी ओवर. हेलेज जो है वो कॉमेट, ये ज़मीन की विसिनिटी यानी ज़मीन के करीब आता है एवरी 76 सालों के बाद. मीटियोर्स आर स्पेस रॉक्स दैट बर्न अप इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एंड मीटियोरेट्स आर द मीटियोर्स दैट सर्वाइव एंड लैंड ऑन अर्थ. अभी बात कर लेते हैं जी प्लैनेट्स की ऑफ सोलर सिस्टम. इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं. मरकरी के बारे में पढ़ लेते हैं. इसको स्विफ्टेस्ट प्लैनेट कहते हैं. द स्विफ्टेस्ट प्लैनेट. मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन. सबसे करीब तरीन है. इट कंप्लीट्स एन ऑर्बिट अराउंड द सन इन जस्ट 88 अर्थ डेज.
Mercury has the most extreme temperature variations of any planet. सबसे ज़्यादा temperature variation यहाँ होते हैं. Its surface temperature range from -173 डिग्री से रात को से लेके 427 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के टाइम. मतलब रात इतनी ठंडी और दिन इतना गर्म. Mercury has a very thin atmosphere mostly composed of oxygen, sodium and hydrogen. A day on Mercury, one full rotation लास्ट ऑन ज़मीन के अंदर जो 59 दिन होते हैं उसका एक दिन बनता है वहाँ पे एक रोटेशन उसकी बनती है. मरकरी सरफेस इज हैवीली क्रिएटेड रिजेंबलिंग अर्थ्स मून. द कैलोरिस बेसन ऑन मरकरी इज वन ऑफ लार्जेस्ट इम्पैक्ट craters in the solar system. Mercury has weak but detectable magnetic field, and the planet experiences significant shrinking due to cooling over time. नंबर पे सियारा है वेनस. सबसे द ब्राइटेस्ट इसको कहते हैं, द हॉटेस्ट प्लैनेट इसे कहते हैं. वेनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. दूसरा है ये, इट हैज़ अ डेंस एटमॉस्फेयर एंड ऑफ ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. Venus atmosphere is mostly carbon dioxide, creating runaway greenhouse effect. The surface temperature of Venus reaches up to 467 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका surface temperature पहुंच जाता है. Venus rotate होता है in opposite direction of most planets known as the retrograde rotation. A day on Venus is longer than a year, taking 243 अर्थ डेज टू रोटेट वंस. मतलब उसका एक दिन ज़मीन के 243 दिनों के बराबर होता है. वेनस हैज़ द हाईएस्ट सरफेस प्रेशर ऑफ एनी प्लैनेट. 92 टाइम्स अर्थ्स प्रेशर है वो. थिक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड cover Venus, making its surface invisible from space. The planet has vast volcanic plains and the largest number of volcanoes in the solar system. सबसे ज़्यादा volcanoes यहाँ पे हैं. The Venus is often called Earth's twin because of its smaller size and composition like Earth. अभी बात कर लेते हैं हमारी प्यारी ज़मीन की. The blue planet भी कहते हैं इसे. Earth is a third planet from the sun. और इट इज़ द ओनली नोन प्लानट टू सपोर्ट लाइफ. तकरीबन 71% ज़मीन की जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है. अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन and 1% other gases. The planet has a strong magnetic field generated by its liquid iron core. Earth's axial tilt of 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड causes seasonal changes. मतलब ये थोड़ा इस तरह का अंडे जैसा है और tilted है. The moon's earth is only natural satellites है ज़मीन का जो चांद है. Tectonic plate movement consistently reshape Earth's surface. Wow. जो ज़लज़ले आते हैं ना ये रीशेपिंग के लिए आते हैं. एंड डेफिनेटली देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ हिडन ट्रूथ बिहाइंड इट. एंड अर्थ्स ग्रेविटी इज द स्टैंडर्ड 1 ग्राम बाय विच अदर प्लेनेटरी ग्रेविटीज आर मेजर्ड. द planet's biosphere has existed over 3.5 billion years. अभी बात कर लेते हैं दोस्तों मार्स की. द रेड प्लैनेट भी कहते हैं. मार्स इज 4th planet from the sun. Its red color comes from iron oxide rust on the surface. Mars has the largest volcanoes in the solar system, Olympus Mons. The planet has a very thin atmosphere, mostly carbon dioxide होता है Mars पे. Mars experiences dust storms that can last for months. Scientists believe Mars once had liquid water on its surface. The Valles Marineris canyon system on Mars is over 4,000 kilometers long. Mars has 2 small moons, Phobos and Deimos. Temperature on Mars can drop as lowest as -125 degree centigrade, and the search for the microbial life on Mars continues with rovers like Perseverance.
अभी बात कर लेते हैं दोस्तों सूरज से 5वें नंबर पे जो सियारा है, मतलब पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे आई थिंक अर्थ है, इस तरह से जो 5वें नंबर पे सियारा है उसकी, यानी जुपिटर की। इसको गैस जाइंट भी कहते हैं। और ये जैसे ही पहले चार ख़त्म होते हैं, अभी अगले 5वां शुरू होता है ना, साथ ही ये गैस जाइंट्स हैं सारे के सारे। द जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ डायमीटर ऑफ 1,39,820 किलोमीटर एंड 11 टाइम्स दैट अर्थ. Jupiter's great red spot is a storm that has raged for centuries. The planet is mostly composed of hydrogen and helium. Jupiter has the strongest magnetic field of any planet. It has at least 95 known moons, including Ganymede and the largest moon in the solar system. इसके बारे में पिछले दिनों पीपीएससी में पूछा गया था किसका ये है वो मून। Jupiter's fast rotation, about 10 hours per day, creates strong wind and storm. The planet emits more heat than it receives from the sun. Jupiter has faint but extensive ring system. The Galilean moons Io, Europa, Ganymede and कैलिस्टो आर सम ऑफ मोस्ट स्टडीड मून्स। सूरज से छठे नंबर पे जो सियारा है उसकी बात कर लेते हैं। इसका नाम सैटर्न है और ये रिंग्ड प्लैनेट भी कहते हैं इसको। सैटर्न इज अ सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ फेमस फॉर स्टनिंग रिंग सिस्टम। बहुत ज़्यादा रिंग्स हैं अगर हम देखा जाए तो। द रिंग्स आर मोस्टली मेड ऑफ आइस एंड रॉक पार्टिकल्स। सैटर्न्स low density means it would float in water if a large enough ocean existed. ये इतना हल्का है कि पानी पे तैर सकता था। It has at least 146 known moons including टाइटन। टाइटन के बारे में पूछा जा चुका है पीपीएससी के अंदर और सीएसएस की जीएस जनरल साइंस एबिलिटी के पेपर के अंदर। द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। टाइटन हैज़ थिक एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड मीथेन लेक्स। Saturn's wind can reach speed of 1800 किलोमीटर पर आवर. Planet's hexagonal storms at its north pole remains a mystery. Or Saturn's magnetic field is weaker than the Jupiter's but still strong. The Cassini spacecraft studied Saturn and its moons for 13 years. बात कर लेते हैं जी यूरेनस साहब की। इसको टिल्टेड प्लैनेट भी कहते हैं। यूरेनस 7वां सैयारा है सूरज से और इसका इट हैज़ यूनिक साइडवेज रोटेशन टिल्टेड। इसकी जो बड़ी यूनिक सी साइडवे रोटेशन है, एक साइडवे रोटेट होता है और जो टिल्टेड है 98 डिग्रीज पे। अ यूरेनियन ईयर्स लास्ट 84 सालों का जो एक ईयर होता है यूरेनस के अंदर। द प्लैनेट अपेयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू मैथीन। मैथीन बहुत ज़्यादा है इसके एटमॉस्फेयर पे। यूरेनस एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम एंड मैथीन होते हैं। प्लैनेट हैज़ 13 फेंट रिंग्स, बुझी हुई रिंग्स हैं मेड ऑफ डार्क आइसी पार्टिकल्स। यूरेनस इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद द टेम्परेचर ड्रॉपिंग -224। कोल्डेस्ट प्लैनेट विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट दैट इज़ यूरेनस। 7वां सैयारा है इन द रो। और इसके अलावा जी इट हैज़ एट लीस्ट 27 अननोन मून्स नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स। ये भी अहम है। और द प्लैनेट्स मैग्नोस्फेयर इज़ अ हाईली इरेगुलर कंपेयर टू अदर जाइंट गैसेस एंड यूरेनस वाज फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद टेलीस्कोप बाय विलियम हर्स्कल in 1781. Let's talk about Neptune, the windy planet. Neptune is the 8th and farthest planet from the Sun. It is the only planet not visible to the naked eye. Neptune has the fastest wind in the solar system, reaching to 2000 km per hour. The planet appears deep blue due to methane in atmosphere. It has at least 14 known moons, with Triton being the largest. Triton orbits Neptune in the opposite direction from the planet's rotation. Neptune has 6 faint rings composed to ice and dust. The planet completes one orbit around the Sun in 165 years, Earth years.
द नेपच्यून्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स स्टॉर्म लार्जर देन अर्थ, इतने बड़े बड़े होते हैं. द वॉयगर 2 स्पेसक्राफ्ट प्रोवाइड द फर्स्ट क्लोज अप इमेज ऑफ नेपच्यून. कब? 1999 के अंदर, 1989 के अंदर. कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं जी प्लैनेट्स के बारे में. द इनर प्लैनेट्स आर रॉकी वाइल द आउटर प्लैनेट्स आर गैस और आइस जायंट्स. गैस जो है, गैस जायंट्स डू नॉट हैव सॉलिड सरफेस, ओनली डेंस एटमॉस्फेयर है उनके ऊपर. एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स द सन इन द सेम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. प्लैनेटरी ऑर्बिट्स आर द एलिप्टिकल रादर देन द परफेक्ट सर्कल. इनमें से कोई भी ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह एलिप्टिकल, बैजवी, अंडे जैसे हैं, बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल इस तरह से बहुत ही बुरा गोल बन गया. The solar system is over 4.6 billion years old, but planets formed at different rates. Planets बाद में बनते रहे. Some planets like Venus and Uranus rotates in opposite direction from Earth. All the planets have been explored by spacecraft, but only Earth has hosted humans. The search for habitable planets beyond Earth continues with the telescope like James Webb, etc. Many planets have rings, but Saturn's are most prominent one. And understanding planets helps scientists to learn about the exoplanets in the other solar systems. Let's talk about asteroids. Asteroids are the rocky objects that orbit the sun, mostly found in the asteroid belts के अंदर पाए जाते हैं. They are remnants from the early formation of the solar system. Unlike planets, asteroids are too small to maintain a spherical shape. Most asteroids range in size from a few meters to 100 kilometers. The study of asteroids helps scientists to understand the solar system's history. Types of asteroids की बात कर लें तो C type जो है वो कार्बोनेसिस हैं. Asteroids are the most common and rich in carbon. एस टाइप जो हैं वो सिलिकासिस हैं. एस्ट्रॉइड्स आर द मेड मोस्टली सिलिकेट मिनरल्स एंड मेटल्स. एम टाइप जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो मेटालिक हैं. एस्ट्रॉइड्स आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ आयरन एंड निकल. सम एस्ट्रॉइड्स कंटेन वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज वेल. एंड ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स शेप जुपिटर्स ऑर्बिट, स्टेइंग इन ग्रेविटेशनली स्टेबल पॉइंट्स. नोटेबल एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो जो Ceres is the largest asteroid and the only dwarf planet in the asteroid belt. Vesta, the second largest asteroid, has a massive impact crater at its south pole. Pallas, Hygiea are among the largest asteroids in the belt. Eros was the first asteroid visited by the spacecraft near Shoemaker. Bennu, a near-Earth asteroid, was sampled by NASA or Osiris और Rex mission. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं जी एस्ट्रॉइड्स के बारे में. सम एस्ट्रॉइड्स हैव देयर ओन स्मॉलर मून्स. कुछ एस्ट्रॉइड्स के अपने मून भी होते हैं. एस्ट्रॉइड्स आर irregular shape due to their small size and weak gravity. Some asteroids rotate rapidly, completing a spin in just a few hours. Asteroids can collide with each other, creating smaller fragments. Some meteors showers origins from asteroid debris. कुछ meteors जो है ना asteroid debris से भी बनते हैं. अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कॉमेट्स की. कॉमेट्स icy wanderers होते हैं. Comets are small icy celestial bodies that orbit the sun. They are often called dirty snowball because they contain ice, dust and rock. देखो दोस्तों, कुदरत का शाहकार. सूरज क्या है? आग. और कॉमेट्स क्या हैं? आइसी बॉल्स. ठीक है, तो वो सूरज के गिर्द घूमते रहते हैं. कुदरत बहुत बड़ी है यार. अल्लाह अकबर. Comets origin from the Kuiper belt and Oort cloud. When comets approach the sun, they develop a glowing coma and a long tail. कॉमेट की हमेशा लॉन्ग टेल होती है. और ये होता है ऑस्ट्राइड, इसकी नहीं होती. ये इन दोनों में डिफरेंस होता है. एक बार पूछा भी जा चुका था जनरल साइंस एंड एबिलिटी CSS के पेपर के अंदर.
और अ कॉमेट्स टेल ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन ड्यू टू सोलर विंड, ये भी पूछा जा चुका है पीपीएससी के अंदर कि उसकी जो टेल वो किस तरफ होती है. A nucleus of comets is typically a few kilometers diameter. The coma is the cloud of gas and dust surrounding the comet's nucleus. Comets have two tails, dust tail and an ion gas tail. The dust tail is curved while the ion tail is straight and bluish. The Halley's comet is most famous periodic comet visible every 76 साल. अभी बात कर लेते हैं दोस्तों द क्यूपर बेल्ट की, द आइसी एज ऑफ सोलर सिस्टम की. जो क्यूपर बेल्ट है इज अ रीजन बियॉन्ड नेपच्यून एक्सटेंडिंग फ्रॉम 30 से लेके 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स. इट कंटेन्स थाउजेंड ऑफ आइसी बॉडीज, dwarf planets and comets. Pluto, Eris, Yuma and Makemake are some of the largest Kuiper belt objects. KBOs इसे भी कहते हैं. The Kuiper belt is the source of many short period comets. It is similar to the asteroids belt but contains more ice rich objects. The discovery of Kuiper belt helps redefine Pluto as a dwarf planet. New Horizons was the first spacecraft to explore the Kuiper belt object. ये अहम है, आज पूछा जा चुका है कि किसने डिस्कवर किया था. The KBOs are remnant from the early solar system. The Kuiper belt is named after the astronomer Gerard Kuiper. It is believed that Neptune's gravity influenced the movement of KBOs. Let's talk about some general facts about the solar system. Solar system formed about 4.6 billion years ago from a cloud of gas and dust. The sun contains 99.8% of the solar system and of the total mass of the solar system. There are 8 planets and 5 recognized dwarf planets and over 1 million asteroids in the solar system. The solar system spans about 100 astronomical units in diameter. इतना बड़ा है ये. The Kuiper belt extends from 30 से 50 astronomical units containing icy bodies and dwarf planet. Kuiper belt जो है वो इतनी बड़ी है और इसके अंदर ये होता है, icy bodies और dark planet होता है. The Oort cloud is the hypothesized spherical shell surrounding the solar system. The heliosphere is the sun's magnetic bubble marking the boundary of interstellar space. The solar system moves 8,28,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, यानी 5,14,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से अराउंड द मिल्की वे. One complete orbit of Milky Way takes about तकरीबन 225 से 50 मिलियन ईयर्स. Voyager 1 launched in 1977 is the farthest human made object from the earth. सूरज के बारे में बात करें तो द हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम है ये. द सन इज जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, G2V. ये 4.6 बिलियन साल पुराना है और मजीद 5 बिलियन साल और शाइन करेगा. इसका डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर यानी 109 टाइम्स ज़मीन के डायमीटर से बड़ा है. इसका सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि 9,932 फ़ारेनहाइट, वाइल द इट्स कोर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. द सन जनरेट्स एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम. Solar flares and coronal mass ejections can disrupt Earth's satellite and power grids. The sun's gravitational pull keeps all solar system objects in orbit. It emits 384.6 योटा वाट. ये इतनी ज़्यादा एनर्जी पर सेकंड पे करता है, जो है इमिट करता है. The sun takes 27 days to rotate at the equator and 36 days at the poles. The solar wind extends beyond Pluto, shaping the heliosphere.
कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स अबाउट द प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो पहले 4 हैं उनकी बात करें तो मरकरी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट विद डायमीटर ऑफ 4888 किलोमीटर। वेनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सरफेस इसकी है जिसकी गर्माइश है 467 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू इट्स थिक एटमॉस्फेयर। Earth is the only known planet with the liquid water of and life, and Mars has the largest volcano, Olympus Mons and Cannon. अगले 4 सितारों की बात कर लेते हैं, यानी जो गैस जायंट्स हैं, गैस और आइस जायंट्स। जुपिटर इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट विद मास ऑफ 318 टाइम्स अर्थ। Saturn's rings are made mostly ice and rock particles. Uranus is tilted 98 degrees rotating on its sides. Neptune has the strongest winds in the solar system, जो कि है 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हैं। सैयारों के ऑर्बिट और उनके फासलों की बात कर रहे हैं तो मरकरी ऑर्बिट करता है सन को 88 दिनों के अंदर, शॉर्टेस्ट है सबसे तमाम प्लैनेट्स में से। नेपच्यून को 165 साल लगते हैं एक ऑर्बिट को एक रोटेशन को इस तरह कंप्लीट करने में सूरज की। अर्थ का जो फासला है वो सूरज से वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। नेपच्यून इज़ अ 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम द सन, यानी 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। वेनस एंड द यूरेनस रोटेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मोस्ट प्लैनेट्स। Jupiter has the strongest magnetic field of all planets, and Earth is the densest planet with the density of 5.51. चांद और दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनकी बात कर लें तो द सोलर सिस्टम हैज़ ओवर 200 मून्स विद जुपिटर हैविंग 95 कंफर्म्ड मून्स। जुपिटर के 95 हैं। गैनीमेड, जुपिटर्स मून, इज़ द लार्जेस्ट मून जिसका डायमीटर है 5268 किलोमीटर। टाइटन जो सैटर्न का मून है हैज़ रिवर्स एंड लेक्स ऑफ लिक्विड मीथेन। यूरोपा, जुपिटर का जो मून है, इज बिलीव टू हैव अ सब सरफेस ओशन। ट्राइटन नेपच्यून्स का जो मून है ऑर्बिट्स इन रेट्रोग्रेड मोशन ऑपोजिट इट्स प्लैनेट्स रोटेशन, मतलब उसका प्लैनेट इधर घूमता है, भाई साहब इधर घूमते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डार्क प्लैनेट एंड द क्यूपर बेल्ट। प्लूटो वाज रिक्लासिफाइड एज अ डार्क प्लैनेट इन 2006 के अंदर। इससे पहले उसको प्लैनेट कंसीडर किया जाता था। द लार्जेस्ट डार्क प्लैनेट इज आयरिस, स्लाइटली स्मॉलर देन प्लूटो। जो सीरिस है इज द ओनली डार्क प्लैनेट लोकेटेड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में रहते हैं भाई साहब। द क्यूपर बेल्ट कंटेन्स 1000 ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्लूटो एंड हाउमिया। Makemake and Haumea are the the largest known Kuiper belt objects. आखिर में कुछ मिसलिनियस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। आर डे ऑन वेनस जो कि होता है 243 डेज का, इज लॉन्गर देन इट्स ईयर। उसके साल से वो बड़ा होता है जो कि 225 दिनों का ज़मीन के दिनों का होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जुपिटर्स ग्रेट रेड स्पॉट इज अ स्टॉर्म दैट हैज़ एग्जिस्टेड ओवर 350 सालों से एक स्टॉर्म चल रहा है जुपिटर पे। Saturn's moon Enceladus has geysers that eject water into space. Uranus and Neptune are classified as ice giants due to their composition. Mercury has no atmosphere, causing extreme temperature differences. Pluto has an atmosphere, but it collapses when it moves farther from the sun. Neptune's moon ट्राइटोन इज़ द कोल्डेस्ट नोन ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। ये ठंडा तरीन है और इसकी जो ठंड है वो -235 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। द फास्टेस्ट प्लैनेट इज मरकरी। ये ऑर्बिट करता है 47.87 किलोमीटर सेकेंड की रफ्तार से। जुपिटर इमिट्स मोर हीट देन इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, मतलब वो ज़्यादा हीट इमिट करता है। मार्स हैज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम, ओलंपस मोन्स, जो कि 22 किलोमीटर हाई हैं, ऊंची हैं। और सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम है कि वो पानी के ऊपर तैर सकता है।